ऑल राइट, सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट वेरी करती है उसकी क्वांटिटी के साथ, उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो कॉस्ट फिक्स रहती है, चाहे आप कितना मर्जी बना लो सामान, होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे लेबर की वेजेस डिपेंड करती है कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसके हिसाब से आप लेबर हायर करोगे, इट इज़ वेरिएबल, डिपेंड्स अपॉन दी क्वांटिटी। बिजली जितनी यूज़ करोगे उतने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल जितना खरीदोगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, तो आपको रेंट टाइम से देना है। अगर आपने लोन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट टाइम से जाएगा, लोन का इंटरेस्ट टाइम से जाएगा, एम्प्लॉइज़ की सैलरी टाइम से जाएगी, बिकॉज जो आपका परमानेंट स्टाफ है वो आप कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हो, सो उनकी सैलरीज भी फिक्स्ड कॉस्ट में आती हैं। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती हैं, वो फिक्स रहेंगी, चाहे कितना मर्जी आप फैक्ट्री में सामान बना लो, प्रोडक्शन कर लो। कुछ कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्शन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम टीवीसी बोलेंगे और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम टीएफसी बोलेंगे। ठीक है, टीएफसी में एफ फिक्स्ड है और टीवीसी में वी वेरिएबल है। दोनों को प्लस कर दो तो निकल कर आती है टोटल कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट। ये कितनी क्वांटिटी पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसको निकालने के लिए वेरिएबल और फिक्स्ड को प्लस कर दो। एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे फैक्ट्री में हम जब कुछ भी नहीं बना रहे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो लेबर के खर्चे हैं, ना बिजली का बिल है, ना कुछ मटेरियल है। दैट इज़ द रीज़न आपकी प्रोडक्शन जीरो है। अगर कुछ ना कुछ आप खर्च करोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस भी करोगे, बट जब कुछ बन ही नहीं रहा तो कोई वेरिएबल एक्सपेंस नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके जाते रहेंगे। ठीक है, तो 12,000 रुपये का आपका मंथली खर्चा है, इसमें सैलरीज हैं, रेंट भी है और आपका लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी है। ये खर्चे आपके अनअवॉइडेबल है, चाहे कुछ काम करो या ना करो, ये खर्चे नहीं रुकेंगे। दोनों को क्लब कर दो, टोटल कॉस्ट। तो जब आप एक प्रोड्यूसर हो, कुछ भी नहीं बनाओगे ना अपनी फैक्ट्री में, तो भी आपका महीने का 12,000 रुपये जा रहा है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो एक प्रोड्यूसर के कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। अब अगर वो क्वांटिटी को बढ़ाता है अपनी फैक्ट्री में, उसने 100 क्वांटिटी बनाई, जो भी बना रहा है, चाहे वॉच बना रहा है, चाहे शूज़ बना रहा है, चाहे चेयर बना रहा है, चाहे XYZ कुछ भी बना रहा है, 100 यूनिट बनाई, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो मटेरियल लेगा, लेबर की वेजेस है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, तो वो सब कितने हैं 6,000 और 12,000 तो उसके फिक्स हैं। तो टोटल खर्चे कितने हो गए उसके 18,000। फिर जब वो 200 यूनिट बना रहे तो वेरिएबल खर्चे बढ़ गए 10,000 हो गए और टोटल कॉस्ट उसकी बढ़ेगी। बट आप नोटिस करो किस रेट से बढ़ रही है। अब देखो 6 से 10 में कितने का फर्क है 4,000 का, और 18 से 22 में भी 4,000 का ही फर्क है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी है। तो जो मेन चेंज आ रहा है कॉस्ट में, वो कौन सी कॉस्ट की वजह से आ रहा है, वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल की वजह से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे 12,000 ही। अब देखो ना, जितनी प्रोडक्शन आप बढ़ा लो, आपके जो खर्चे फिक्स हैं, रेंट तो उतनी जाएगा, आपका लोन पे इंटरेस्ट तो उतनी जाएगा, तो इसीलिए प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा करोगे उतना फायदे में रहोगे, उतनी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट को अगर कम करना है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करो। रेंट कब ज़्यादा निकलेगा? जब आप 500 यूनिट बनाओगे, जब आप 100 यूनिट बनाओगे, 500 बनाओ। व्हेन यू आर मेकिंग 500 यूनिट्स तो आपका रेंट आसानी से निकलेगा। पर अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो और प्राइस भी कम है प्रोडक्ट का, तो रेंट निकालने में, सैलरीज देने में दिक्कत होगी। दैट इज़ द रीज़न आप देख रहे हो वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रही है आउटपुट के साथ। आपको ना ये नंबर्स याद रखने हैं। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, आप जीरोस को भूल जाओ, आप ऐसे याद रखो 1 2 3 4 5, और अब यहाँ पे ये फिगर्स याद रखो, मेरे साथ साथ बोलो 0 6 10 15 24 35, 0 6 10 15 24 35। ये आपको याद हो गया। जितने भी टॉपिक्स आगे हम डिस्कस करेंगे ना, एवरेज वाले भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, आपको उसमें सिर्फ 0 6 10 15 24 35 टीवीसी की वैल्यू याद रखनी है। क्यों? टीएफसी सेम है, दोनों प्लस हो जाएंगे, उससे टीसी बन जाएगा, इसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब ये इस तरीके से क्यों चेंज हो रहा है मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में सामान ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा लगती है, तो 6,000 से प्रोडक्शन बढ़ी। फिर जब सामान पड़ा है, लेबर है, तो कॉस्ट बढ़ेगी, बट उतने रेट से नहीं बढ़ेगी, तो 10,000 होगी। कितने का डिफरेंस है? खाली 4,000 का। बट जब आप और ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हो तो दोबारा से खर्चे आपके ज़्यादा रेट से बढ़ने शुरू हो गए। 10 से 15 में 5 का फ़र्क आ गया, फिर 15 से 24 में 9 का फ़र्क आ गया, फिर 24 से 35 में 11 का फ़र्क आ गया। तो फ़र्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप मशीन नहीं बढ़ा रहे हो, आप एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ा रहे हो, आप कैपिटल नहीं बढ़ा रहे हो। तो दैट्स वाई अगर आप सिर्फ वेरिएबल खर्चे बढ़ाते चले जाओगे तो प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनकी रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी। सो दैट इज़ द रीज़न। अगर आप बढ़ा रहे हो क्वांटिटी को, तो एक टाइम के बाद आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से भी बढ़ रही है तो भी ठीक है। पर अगर नेगेटिव होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई,
तो आपको उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। मतलब ये 500 तो चलो बढ़ी रही है ना क्वांटिटी, ठीक है, जब तक बढ़ रही है ठीक, बट अगर ये 500 की 450 हो जाए, 450 की वापस से 400 हो जाए, तो इतनी आपको वेरिएबल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खर्चा भी करो, ऊपर से प्रोडक्शन भी ना हो, तो यहाँ तक तो चलो ठीक ठाक काम चल रहा है। अब ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी ग्राफ्स है, चाहे क्वांटिटी डिमांड पढ़ा आपने, क्वांटिटी सप्लाई आपने पढ़ा, रेवेन्यू में भी आपने क्वांटिटी सोल्ड पढ़ा, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी इज ऑलवेज ऑन दी एक्स एक्सिस, उसके साथ जो होता है इट इज ऑन दी वाई एक्सिस। तो ये जो कॉस्ट है टीसी, टीवीसी, टीएफसी, ये कहाँ पर आएंगी, वाई पे, और क्वांटिटी कहाँ पर आएगी, एक्स पे। तो ये जो 100, 200, 300, 400, 500 है, ये कहाँ पर आपका आ जाएगा, एक्स पे, तो ये हंड्रेड्स में। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है, ये कहाँ पर आपकी आएगी जी, वाई एक्सिस। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसमें कितनी थी, 6 है ना, और मैक्सिमम कहाँ तक गया था, ये 47 तक। अगर आप तीनों का ग्राफ देखोगे तो टीएफसी का ग्राफ सबसे सिंपल है, ऑरेंज लाइन डॉटेड, क्योंकि आप क्वांटिटी चाहे कितनी मर्जी बना लो, आपकी जो 12 की कॉस्ट फिक्स है, जिसमें आपका रेंट है, सैलरी है, जो हर महीने जाना ही है, वो हॉरिजॉन्टल है। वट एवर क्वांटिटी यू विल मेक, योर टीएफसी इज फिक्स्ड एट 12। 10 से आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर है 12, स्ट्रेट लाइन। दूसरी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के पहले बात करते हैं। जब कुछ भी नहीं बन रहा ना, तब भी अभी आपको उसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं देनी। जब कुछ भी नहीं बन रहा तो ना तो आपके लेबर के खर्चे, ना आपके बिजली के खर्चे, ना आपका मटेरियल का है। तो जब आप कुछ भी नहीं बना रहे हो, क्वांटिटी जीरो है, तो टीवीसी भी कितना है, जीरो। नोटिस करा आप लोगों ने, जब प्रोडक्शन जीरो थी तो भी टीएफसी कहाँ से शुरू हुआ, जीरो से या 12 से, 12। टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपको प्रोड्यूसर हो तो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दैट यू विल हैव टू बियर, एंड दैट इज बीइंग शोन एट क्वांटिटी जीरो पे 12। बट लेबर के खर्चों से बच जाओगे, बिजली के बिल से बच जाओगे। इसलिए जो ब्लू वाली कर्व है वो जीरो से शुरू हो रही है, ये हाईलाइट करते हुए कि व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो देयर इज नो अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज टू बी इनकम। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये इनवर्स एस है, उल्टा एस। क्यों उल्टा एस, क्योंकि स्टार्टिंग में रेट कम से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ा, फिर सिर्फ 5 से बढ़ा, ठीक है, फिर वापस से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहले 6 से बढ़ा, फिर 5 से नहीं 4 से बढ़ा, 4 के बाद 5 से बढ़ा, फिर 9, फिर 11। तो एज अ रिजल्ट पहले कम रेट से बढ़ती है, फिर ज़्यादा रेट से बढ़ती है टीवी से। तो जो ऊपर वैल्यूज़ है वही हमने यहाँ पे प्लॉट कर देनी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो टीसी जीरो से शुरू नहीं हो रहा, जो ग्रे वाली कर्व है वो भी 12 से शुरू हो रही है, ये दिखाते हुए कि जब फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बनता तो जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं वही आपके टोटल खर्चे होते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री खाली पड़ी है तो रेंट तो जाएगा, सैलरीज तो जाएंगी, तो दैट एक्सपेंस इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। अपने माइंड में ना जरा एक इक्वेशन इमेजिन करना, टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी एट क्वांटिटी जीरो। What is the value of TVC? 0. And what is the quantity of, what is the fixed cost? 12. So at quantity 0, when TVC is 0, TFC will become equal to TC. तो जो 12 की आपकी कॉस्ट फिक्स है वही आपकी टोटल कॉस्ट है। जो जब कुछ भी नहीं बन रहा तो जिस पॉइंट से आपका TFC शुरू हो रहा है उसी पॉइंट से आपकी TC भी शुरू होगी, दैट इज दिस 12। और जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे TVC जिस रेट से बढ़ेगा आपका टीसी भी उसी रेट से बढ़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 0 और 6 में कितने का चेंज हुआ, 6 का, और 12 और 18 में भी 6, फिर 18 और 22 में 4, और 6 और 10 में भी 4, 10 और 15 में 5, और 20 और 27 में 5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेन चेंज हो रहा है टोटल कॉस्ट में वो वेरिएबल कॉस्ट की। जितने रेट से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है उतनी ही रेट से टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 12 है, वो तो चेंज हो ही नहीं रही है। चेंज हो कौन सी कॉस्ट रही है, वेरिएबल। तो आप नोटिस करोगे तो टोटल कॉस्ट ने किसकी शेप ले रखी, एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट की। पैरेलल है दोनों, तो दोनों का जो डिफरेंस है परपेंडिकुलर वो बिल्कुल सेम आएगा हर लेवल से। दो लाइंस जब एक दूसरे से पैरेलल होती हैं तो दोनों का जब 90 डिग्री से आप डिफरेंस निकालोगे तो वो हर जगह से, सीढ़ी होती है ना लेडर, जो सीधी खड़ी हुई सीढ़ी होती है उसमें जो बीच में पाइप्स कनेक्टेड होते हैं वो सब बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं। अगर पाइप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा आप सीढ़ी को क्लाइम कर पाओगे, आप लेडर को क्लाइम कर ही नहीं पाओगे। तो पैरेलल लाइन का मतलब ही ये होता है। तो आप खुद जरा देखो ना यार, 47 और 35 क्या फ़र्क है, 12, 36 24 क्या फ़र्क है, 12, 27 15 क्या फ़र्क है, 12। तो क्या इक्वेशन निकली, टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। तो अगर आप टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को सबट्रैक्ट कर दोगे तो निकल के तो टीएफसी आएगा, जो कि हर लेवल पर क्या है, कांस्टेंट। इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस टीएफसी है।
TFC क्या है पूरे टेबल में, फिक्स है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा। दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होकर चलेंगी, इनवर्स एस बना रही है, पहले बढ़ रही है कम रेट से, तो कम रेट से बढ़ी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा रेट से बढ़नी शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जो ये कहता है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर प्रोडक्शन बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाती है अगर आप रिसोर्सेज को एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लो, तो स्पेशली द वेरिएबल फैक्टर्स। So I believe the graph is clear to all of you about TVC, TC and TFC। रिलेशनशिप भी क्लियर है इनका कि TC और TVC स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में क्या, इनकी शेप ही इनवर्स है, और TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फाइन, सो दैट्स इट फॉर रिलेशनशिप ऑफ TC, TVC एंड TFC, एंड दिस इज द ग्राफ।